जुमला, मुसलमान यार कुछ भी सही, मगर लास्ट में ये कहता सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। सच कहने लगा हूं मैं, कैसे कैसे परेशानियों के पहाड़ हैं हम पे आज, कितनी मुसीबत, हम ना बचे, हम लोगों पे, हम जैसों पे मुकदमे हो रहे हैं, न जाने कितने बवाल, कितनी मुसीबतें, कदम कदम पे हमारे बच्चों को टारगेट, हमारे बच्चों को निशाने। हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं आज भी शांति, हम अमन का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टारगेट उसी को किया जाता जिसमें कुछ होता है। नौजवानों मेरा जुमला कैच करो, जिसमें कुछ और भी तो मजहब हैं और भी तो धर्म है, वो टारगेट क्यों नहीं है, हम ही क्यों है? पता चला कुछ तो है, हाँ कुछ तो है। अरे जवाब और दे दूं आपको मैं, लोग दुनिया कहती है तुम कन्वर्ट हो गए, पहले कुछ तो इशारे की जबान को समझ लो मेरी। हमने कहा दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी पढ़ने वाला था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना आरिफ साहब इशारे के जबान में, ये दुनिया का पहला आदमी है साहब, ये दुनिया का पहला इंसान है। क्या पढ़ने वाला है? जरा बुलंद आवाज से पढ़ के बताएं ला इलाहा। मैं कहूंगा फिर ये बताओ कि तुम पहले क्या हम पहले? ये बीच में कहीं गड़बड़ हुई है, हम तो पहले हैं। ये चल रहा है आजकल डिबेटों में, बोले तुम तो कन्वर्ट हो गए, पहले ऐसे थे, घर वापसी कर लो। हमने कहा नादानो पहले तो हम थे, बीच में कहीं गड़बड़ हो गई। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ हजरत, हमने कहा है मीडिया के सामने, हमने ये बातें कही हैं, मुकदमे हमने झेले हैं, मगर रब का फिर भी फजल है, रब का इतना करम है, कैसे ही पहाड़ तोड़ो मगर लास्ट में नबी का कलमा पढ़ने वाला यार एक पत्थर जुमला कहता है सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, जरा बोले मेरे साथ कि जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। यार इन सांसों को चलाने वाला कौन है? हाय हाय हाय, इन सांसों को चलाने वाला। जरा एक बात का ख्याल करो, कोरोना काल में कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के खत्म हो गए? तवज्जो है आपकी? तिलक पे तिलक ट्रेनें भर भर के आ रही थी मगर सब खत्म हो गए। और नादान इंसान अमल के मैदान में आ जा, बस इतना ख्याल कर ले, लोगों ने 5-5 हजार के सिलेंडर खरीदे हैं। तवज्जो है, 5-5 हजार के सिलेंडर खरीदे हैं, पैसे को पैसा ना देखा। मगर एक बात बता इंसान, मेरा रब रोज तुम्हें ऑक्सीजन देने वाला है, हवाओं को चलाने वाला कौन है? अल्लाह। जरा बोले कौन है? हवाओं को चलाने वाला, फ्री में ऑक्सीजन देने वाला, फिर भी तुम सजदों के दूर हो। एक वक्त वो इस ऑक्सीजन को रोक दे, तुम्हारे फेफड़े काम करना बंद। बड़ी बड़ी मशीनें हमने फेल होती देखी हैं, लोगों पे हमने 11-11 लाख रुपए खर्च करने के बाद मरते देखा है। और मेरा रब की शान देखो, तुम्हें फ्री में ऑक्सीजन तकसीम कर रहा। हवाओं को चलाने वाला, जरा बोले अल्लाह। हवाओं को चलाने वाला, ऐसे नहीं यार बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करो। हवाओं को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। तवज्जो है, बच्चे को माँ के शिकम में 9 महीने तक ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला,
ठहर जाओ, ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, थोड़ी देर रख दो, 1 घंटे के बाद सांसें रुक जाएंगी, साइंस कहता मर जाएगी। मैंने कहा नाजुक सी झिल्ली में रख के 8-9 महीने तक इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला कौन है? ये मेरा रब है। गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओगे दूध निकलेगा। यार इन थनों में दूध पैदा करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सोहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बाद में मुसाफा कर लेना। प्यार के साथ अपने अपनी जगह पर बैठकर ये तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर आकाई मौलाई सैयद सरकार सुहेल मिल्लत माशाअल्लाह वादी बिलग्राम शरीफ से चलकर आपके दयार मोहब्बत में हाजिर हुए और माशाअल्लाह बिलग्राम शरीफ का फैज़ लेकर हमारे आपके दरमियान हाजिर है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब करीम हुजूर को, हज़रत को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक हम हज़रत का दीदार करते रहें और इसी तरीके से हमारे आपके दरमियान हज़रत आते और जाते रहें और हम और आप इस फैज़ से मालामाल होते रहें। तो आप हज़रात हज़रत के चेहरे का दीदार करें। माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब हैं। मैंने 3-4 बार देखा है कि वाकई कहमरिया में जब भी कोई प्रोग्राम होता है हुजूर सरकार से सुहेल मियाँ की आमद ज़रूर होती है। यह आपका प्यार है, आपकी मोहब्बतें हैं और मैंने हमेशा आपको समझाया है मेरे दोस्तों, ये प्यार आपका ना याद रखना फजूल नहीं है, ये मोहब्बतें आपकी फजूल नहीं हैं। ये कल क़यामत में ये प्यार आपके काम आएगा, ये मोहब्बत आपके काम आएगी। और मेरा बड़ा पुराना सा जुमला है, मैं आप तक फिर पहुंचाने लगा हूँ। नौशाद भाई इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है। सच्ची बात है कि जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। हाँ, इसी तरीके से सैयद साहब से पूरी ज़िंदगी प्यार करते रहें, मोहब्बतें करते रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हम सबको सादात से इसी अंदाज में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी बात बस, मुझे तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं, 10-5 मिनट और मेरी बात को सुन लें। इंशाअल्लाह फिर हज़रत की ज़बान से कुछ न कुछ नसीहत आमेज़ जुमले हमें और आपको सुनने मिलेंगे। फिर उसके बाद सलाम दुआ होगी। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो से जुमले, हवाओं को चलाने वाला, जरा बोल दे फिर दो, हवाओं को चलाने वाला, ये फ्री में जो ऑक्सीजन हमें और आपको मिलती है, ये मेरे रब का एक इनाम है। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखकर, तवज्जो है, मुझे आपको खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरा करीम अल्लाह
यही बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए, किसी पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के रख दो, साइंस कहती है कुछ देर के बाद मर जाएगा, कुछ देर के बाद ये सांसें रुक जाएंगी। मगर नौजवानों, ओ कहमरिया के जिंदा दिल लोगों, जरा तवज्जो से ख्याल करो यार, एक लंबे वक्त तक 9 महीने तक माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद मेरे रब खिलाने वाला, पिलाने वाला, सारी बातें छोड़ो, इन सांसों को चलाने वाला, जरा बोल दे, सांसों को चलाने वाला मेरा करीम अल्लाह। मेरे दोस्तों, जानवरों के थनों में चाहे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, वगैरह वगैरह, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, मगर तूने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, नादिर आपका मेरा करीम अल्लाह, थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला, बोले जरा, फूलों को महकाने वाला मेरा करीम अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, हाय हाय हाय, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। तभी तो हम फिर बड़े प्यार में कहते हैं यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? मगर हाँ, अब जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत। मैंने हमेशा ये बात कही है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, दुनियावी तालीम भी पढ़ाएं अपने बच्चों को। जरूरत है इस दौर में कलम की लड़ाई। आपके बच्चों के हाथ में कलम हो तो आपके बच्चे पावरफुल होंगे, आपके बच्चों के हाथ में ताकत होगी, पावर होगी, और जब पावर होगी तो हम किसी मैदान में निकल के मुकाबला कर सकते। इसलिए जरूरत है कि हम अमल के मैदान में निकलें, नमाजों के पाबंद हो जाएं। देखो ना मेरे रब की शान, अच्छा पढ़ता हूं, मेरे रब की शान, एक एक चीज को जरा ख्याल करो ना बैठ के। कभी मैं और आप बैठते हैं, सांसें ले रहे हैं, सांसें चल रही हैं। कितने ऐसे हैं जो शाम को बातें की, सुबह को खत्म हो गए। कितने ऐसे, यार अभी तो मैंने शाम में बातें की थी, ऐसा होता कि नहीं होता? शाम में यार मैंने बातें की थी, क्या हो गया अचानक? कितनी डेंजर बीमारियां जन्म ले रही हैं, पता चला शाम में बातें की, सुबह चला गया। इसलिए जरूरत है हम बुजुर्गों के हाथ में हाथ क्यों देते हैं, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। हुजूर सरकार सुहेले मिल्लत जब दाखिले सिलसिला फरमाते हैं, जब मुरीद करते किसी को, क्या आपने नहीं देखा, सारी बातों से तौबा कराते हैं, नमाज की पाबंदी का हुक्म देते हैं। हमारा मकसद क्या है? बुजुर्गों के करीब होना, बुजुर्गों से प्यार करना, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालना, हमारा मकसद ये है। मिलता क्या है इन खानकाहों से? हमारी जिंदगियां बदलती हैं इन खानकाहों से। और हमारा बस थोड़ी देर जलसे में बैठे पीर के सामने वादा किया, ना नमाज के करीब है, ना रोजे के करीब है, मक्कारियां, कदम कदम पे देखो झूठ है, चौराहों पे बैठ के देखो चुगलखोरियां हैं। बताओ हम गलत कह रहे हैं? उधर से बैठे इधर बैठे चुगलखोरी करना शुरू कर दी, कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को हम बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जरूरत है कि अमल के मैदान में आओ, कोशिश करो अमल के मैदान में आओ। मैंने क्या अर्ज किया? दुनिया का पहला इंसान क्या पढ़ने वाला है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला सबसे पहले हम, ये बातें याद रखनी है नौजवानों, सबसे पहले हम, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी। मगर उससे पहले शजाउद्दीन भाई मदीने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सरकार का मौजज़ा, बड़े प्यार का, फरमाइश हुई बच्चों की, वो सुन लें। हुदूदे मदीना, वादी मदीना, एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या है मदीना? जरा बोले क्या है? बड़ा मीठा है मदीना। और मैं अपने शजाउद्दीन भाई से ये कहूंगा कि जब रोज़े रसूल की हाजिरी करने के बाद खाना काबा की तरफ पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की
उस पर मेरी शफाअत वाजिब। हाँ, ईमान के डकैत पर नहीं, जो ईमान के साथ था, जिसका ईमान सलामत है। आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफाअत, बोल दे, उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो। अब उधर से जब इधर जाए ना, खाना काबा की तरफ जाए, मेरा रब ऐलान फरमाता है जब कोई मेरा बंदा मेरे घर में आता है, मेरे आका ने फरमाया, हदीस है, सुने तवज्जो के साथ, और जब पहली नजर खाना काबा पे पड़ती है, पहली नजर जब खाना काबा से टकराती है, रब ने ऐलान फरमाया मेरा बंदा जो दुआ करता है मैं उसकी दुआ को टालता नहीं, रद्द नहीं करता, बल्कि कबूल कर लेता हूं। अब आपको दुआ क्या करनी है ये भी सुने आप। बिल्डिंग बन जाए, गाड़ियां मिल जाएं, बंगले बन जाएं, अरबों खरबों पति हो जाऊं, नहीं, सुने दुआ। खाना काबा पे रब के घर पे पहली नजर पड़ी, दुआ कबूल हो गई। दुआ ये करनी है, अल्लाह अब के बाद जो मैं दुआ करूं मौला वो सारी दुआएं कबूल हो। पहली दुआ हो गई ना, और सारी दुआ हो गई। बात ध्यान में आ गई ना, पहली दुआ सारी दुआ। नजर टकराई खाना काबा से, दुआ करना है, अल्लाह जो भी मैं दुआ करूं मौला अब मेरी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब मदीना की बात थोड़ी सी जाओ भाई, बस बात खत्म करने लगा हूं। मेरे करीम आका का प्यारा शहर है, जाने कायनात का हसीन शहर है, सैयद साहब की मौजूदगी में, नबी के बेटे की मौजूदगी में बड़ा प्यार आता, बड़ी मोहब्बत आती, मोहब्बतें हैं। अल्लाह सलामत रखे, मौला हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये वो खानका है, मैं सच्ची बात करने लगा हूं। मैंने बड़ी बड़ी दूर जाने के बाद जब याद आती है, जब बातें चलती हैं खानकाहों की, इतना प्यार इस खानका में मिलता है। कोई भी आलिम जाए, मैं नहीं, कोई भी जाए, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, इतनी मोहब्बत, आप तो बेहतर जानते हैं, जाना आना रहता है आपका, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, अजीब है, अजीब रंग है खानका का, अजीब मोहब्बत है खानका की, वहां नजर ही नहीं आता। और एक बात आपको मैं बताऊं, आपको सुने सुने सुने, सरकार हुजूर ताहिर मिल्लत अलैहि रहमा विसाल फरमा गए, हमने कई मरतबा मुलाकात की। वली की पहचान बताऊं, वली की पहचान ये है कि सब एक जैसा समझें, जो भी जाए तो ऐसा लगे यार जैसे हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो दूसरा जाए कि उसे भी लगे यार हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने खानकाह बिलग्राम शरीफ में आने के बाद लोगों को ये कहते सुना, यार हजरत मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, कुछ कहता है मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम भी उसी फहरिस्त में खड़े होकर कहते हैं नहीं यार सरकार सुहेल मिल्लत हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। मैं सही बात कर रहा हूं, हमसे भी प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं। सरकार आपके वालिद गिरामी इंतकाल फरमा गए, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र पे अनवारो रहमत अनवार की बारिश बरसाए। मैं सही बात करने लगा हूं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस हजरत में, और वही हजरत के बेटों में। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। तो मैंने क्या कहा आपसे समझ गए नहीं आप? वली की एक पहचान ये है कि जो जाए वो ये कहे, एक अलग अंदाज हो, यार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह इस खानका को सलामत रखे। सुने प्यार में जुमले सुने, जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा शहर है मदीना। इसी मदीने से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया, इधर ख्याल कर, चिड़िया का बच्चा उठा लिया, और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। इधर ख्याल करें, अपने घर की तरफ। किधर चला लेके? अपने घर की तरफ। मैंने उस सजाउद्दीन भाई को दोनों बातें बताई। अपने घर की तरफ मदीना है, मेरे करीम आका का शहर है, कोई आम शहर थोड़ी है, हसनैन किनाना का सोना शहर है यार। बाज ने ना बच्चा उठाया, और उसकी फितरत है वो जैसे ही उड़ता है, उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? वो खाना शुरू कर देता है, मगर आज नहीं, उठाया, बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। फजल रब्बुल उला और क्या
चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बोल दे और क्या। एक एक बच्चा शिरकत कर ले कि मिल गए मुस्तफा। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। असहाब का बयान है, नबी की बारगाह में आके चहचहाने लगी, बिलक रही है, रो रही है, परेशान है, तड़प रही है, अपनी जबान में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, वो बाज, हाय हाय, वो बाज आका मेरे बच्चे को लेके चला गया, मेरे घर से, मेरे घोंसले से ले उड़ा के मेरे बच्चे को लेके चला गया, उठा के लेके चला गया। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय, कहमरिया वालों जरा गौर करें, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। जाने कायनात ने हसनैन के नाना ने हुक्म दिया, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना। अब भी मुस्कुराहट नहीं आई, किससे कह देना, जरा बोल दें। आका ने हुक्म दिया, ओ हवा, ओ सबा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही मेरे आका का ये हुक्म लेके उधर पहुंचा ना, ये हवा उधर लेके पहुंची, और जैसे ही मेरे करीम नबी का हुक्म सुना, आए बाज ने ना जैसे आका का पैगाम सुना। अच्छा एक बात और बताएं, आज का मामला उल्टा है, आज खाया नहीं है, चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है, ख्याल रखा है उसका, बच्चा मौजूद है, खाया नहीं है। जैसे ही आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जब बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, जरा बयान कर। ये बात अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है, आका जी आज से पहले जो बच्चे उठाए, आका जब मैं उठा के लेके उड़ान भरता था, उनकी माएं मेरे पीछे दौड़ती थी, उनकी माएं मेरे पीछे पीछे आती थी। आका जी मगर आज जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा, ये चिड़िया किस तरफ चले, ये किस तरफ चली जाए, ये बाज किस तरफ चला जा रहा। तवज्जो, बाज कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने पलट के देखा कि चिड़िया ने मेरा पीछा नहीं किया, ये किधर जा रही है। बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, तो मैंने देखा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सजाउद्दीन भाई जुमले पर गौर करें, ये बात कह रहा, मैंने पलट के देखा कि ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली, बोल दे जरा बुलंद आवाज से, कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा चिड़िया उधर जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है।
मेरे आका ने हुक्म दिया अपने गुलाम को एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगाया। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, जाने कायनात का क्या सवा इंसाफ है। मेरे आका ने फरमाया ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। पता चला मेरे करीम आका का वो दरबार है कि जिस दरबार से कोई खाली बोल दे, कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आओ उसी हसीन नबी का, उसी प्यारे सोने नबी का शजरा सुन लो मेरे दोस्तों, जिसका मैं आपको ये प्यारा ये नूरानी शजरा मैं आप तक सुनाने लगा हूं, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका का वो नसब है, मेरे करीम आका को वो शजरा है। कल कयामत में सबके नसब इधर उधर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर हसनैन के नाना का नसब सलामत रहेगा। दुनिया का पहला इंसान अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरी बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। नाज़िर आपका आका ने फरमाया एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आज कुछ दज्जाल ऐसे हो गए जो टारगेट करते हैं, न जाने बीच में क्या क्या बकबक करने लगे हैं। सुनो मेरे आका की हदीस है और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने। नाज़िर आपका हाँ सुने सरकार का शजरा पढ़ दें, खत्म कर दें, पढ़ दें, जरा हाथ उठा के बताएं सुनने वाले। माशाअल्लाह, फरमाइश है, कई बार फरमाइश होगी, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? वक्त तो ज्यादा हो गया, घबरा तो नहीं रहे हैं? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नारा लगाएं, बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक एक हाथ उठना चाहिए इस नारे पे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद बोलोगे यार, जरा बोल देना सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। मुस्कुरा के बोलो सुन, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, बुलंद आवाज से अब्दुल्ला के बेटे
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात सुने गौर से, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, एक आवाज, एक हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से पढ़े, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। आगे आके बैठ जाए। लगाते हैं नारा, पढ़े जी लगा के, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितना करीब है जरा बोल दें, जानों से ज्यादा करीब है। यार एक बात बताओ, बाबा पास में खड़ा हो ना तो दिल शेर होता है? चचा बाजू में खड़ा हो ना दिल सीना चौड़ा होता है, और फिर कुनवे वाले हो जाएं सब तो और चौड़ा, पतला है ना पतला तो वो भी चौड़ा हो जाता है। मगर एक बात बताओ यार, जिसके करीब जाने कायनात हो, इसके करीब हसनैन के नाना हो, और कोई आम ऐलान नहीं है, कुरान का ऐलान है। रब ने ऐलान फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। घबराना नहीं है, अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। बेटियों को घर में समझाइए, बेटियों को पर्दे में रहने की ताकीद कीजिए, बेटियों को अपने दीन के माहौल में ढालिए, मजहब इस्लाम को बताइए। बच्चियों को सबसे पहले माँ बाप का फर्ज है, बहन भाई का फर्ज है, वो बताएं सिखाएं हमारी बेटियां कहाँ चली जा रही हैं। अपने पवित्र धर्म को छोड़कर आज दज्जाल लड़कों के झांसे में आकर वो इधर से हम उधर हमारी बेटी चली जा रही हैं। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं सही बात कहने लगा हूँ, अभी शहरों को छोड़ के हमारे देहातों का माहौल, अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत सुकून है देहातों में। और ये शर्म और हया जो है ना देहातों में अभी विरासत में मिली है, मैं सही बात कह रहा हूँ। अभी आज भी शर्म है, आज भी हया है। इसलिए मेरे दोस्तों ज़रूरत है, जवान भाइयों को ज़रूरत है अपने घर का दीनी माहौल बनाए, बापों को ज़रूरत है अच्छा माहौल बनाए, भाइयों को ज़रूरत है, शोहरों को ज़रूरत है दीनी माहौल बनाए, है ना। जिनकी बीवियाँ बेपर्दा रहती हैं, इधर से उधर मार्केट में घूमती है, मेरे आका ने फरमाया वो दयूस हैं। समझ में आ रही है आपको, दयूस हैं वो लोग। इसलिए ज़रूरत है मेरे दोस्तों अपने घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि हमने हाथ दिया है तो बिलग्राम शरीफ के शहजादों के हाथ में हाथ दिया है। पता चले ना हम खानकाह बिलग्राम शरीफ के मानने वाले हैं, तो ऐसे ही घर का माहौल होना चाहिए। आप जानते हैं क्या पैगाम है बिलग्राम शरीफ का? पर्दे में रहिए, पर्दे में जिंदगी को गुजारिए। माँ बहनें और भाई जितने हैं वो जो आजकल खुराफाते हैं, मक्कारियां हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं शराबों के अड्डों पे खड़े हैं, जुओं के अड्डों पे खड़े हैं, उन्हें यही पता नहीं बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, बड़े भाई से हमें कैसे प्यार करना है, घर में क्या इंसाफ करना है। गालियाँ ज़बानों पे चुगलखोरी, झूठ, गीबत, इनसे हमें सबसे बचना है। अपने घर का माहौल ऐसा बनाए ताकि दूसरा देखने वाला भी कहे यार बंदे के घर में गए तो ऐसा लगा ना, बिल्कुल एक इस्लामी माहौल है, इस्लामी कल्चर है। तो ये सारी बातें हमें अपने ख्याल में रखनी। दुनिया लोगों चंद रोज़ा है मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर दुनिया है, कुछ नहीं सबको जाना है। हमने बड़े सूरमा, बड़े पहलवान जिनकी मूँछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, डंके बसते थे, हमने अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, हड्डियां नजर आ रही, खत्म हो गए। आज भी वो लोग जिंदा हैं कि जिन लोगों के दिल में अल्लाह और रसूल का प्यार है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम यही है, अपने उलमा से प्यार करें, अपने घरों के माहौल को दीनी माहौल बनाएं। बहुत डेंजर दौर है, बहुत हालात दिन ब दिन बद से बद होते चले जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है ऐसे कल्चर से हम बचें, दीनी माहौल की तरफ अपने बच्चों को लाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अच्छा अच्छा अच्छा। जो हजरात